दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नवनीत। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक अपने आप में बड़ा विशेष है। एक सवाल है आप सबका कि क्या हमारे हाथों में हमारी ग्रोथ का राज छुपा हुआ है। तो यस, आपके हाथों में आपकी ग्रोथ का, आपकी प्रोग्रेस का राज छुपा हुआ है। केवल उसको समझने की, उसको जानने की आवश्यकता है। अगर आप इस राज को जान जाते हैं तो जीवन में आसानी से आपके रुके हुए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके रुकावटें हैं, जो रुके हुए काम हैं, वो फिर से शुरू हो सकते हैं और आप जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपके हाथों में आपकी ग्रोथ का राज छुपा हुआ है। अब इसको कैसे जाने, ये आप सबका सवाल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके इस सवाल का ही जवाब देने जा रहा हूं। लेकिन आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अपनी समस्या का समाधान जान पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कारण भी बताऊंगा और समाधान भी बताऊंगा। और एक सबसे जरूरी निवेदन, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरा मेरा निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों को शेयर भी करें, तो उनका भी भला हो सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम एक हाथ का फोटो शेयर करते हैं और उसी से इसकी शुरुआत करते हैं। हमें सर्वप्रथम अपने हाथ की जीवन रेखा का बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना चाहिए, जीवन रेखा को देखो। आपकी जीवन रेखा अगर सुंदर, स्पष्ट और शुक्र क्षेत्र को पूरा घेरते हुए मणिबंध तक जा रही है, तो ये आपको बताती है कि आप जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि आपकी जीवन रेखा अगर अच्छी है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो ये कंफर्म बात है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे और आप हर कार्य को बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ में करेंगे। और अगर पूरी ऊर्जा के साथ में आप कार्य कर रहे हैं तो नेचुरल बात है, आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस बात में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगर यहां जीवन रेखा में दोष है, दोष क्या हो सकते हैं? अगर इसको कोई आड़ी रेखाएं काट रही हैं तो ये दोष कहलाएगा। अगर जीवन रेखा जैसे यहां से चली, बीच में ब्रेक हो गई, तो ये दोष कहलाएगा। अगर आपकी जीवन रेखा यहां से चली, उसके अंदर बीच के अंदर कोई यव आ गया है या उसमें कोई दोष आ गया है, और दोष जैसे कोई क्रॉस आ गया है, तारे का निशान आ गया है, या इसके ऊपर कोई दूसरा साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये दोष है और ये आपके जीवन में रुकावट को दर्शाता है। अब अगर आपकी जीवन रेखा में किसी प्रकार का दोष है, मान लीजिए जीवन रेखा है, इसको कोई आड़ी रेखा काट के गई है, या इसके ऊपर क्रॉस का साइन है, या इसके ऊपर तारे का निशान है, या इसके ऊपर तिल का निशान है, या इसके ऊपर जाल का निशान है, या ये रेखा यहां से चली, मतलब कहीं से भी चली, बीच में ब्रेक कर रही है, तो भी ये दोष है।
अगर आपकी जीवन रेखा कहीं पे, जैसे मान के चलो कि यहां से जीवन रेखा चली, ये ऐसे इस साइज की है, फिर ये आगे चली ऐसे चौड़ी और फैली हुई है, फिर आगे चली ऐसे बाल जैसी बारीक है, तो ये सारे के सारे आपकी जीवन रेखा के दोष हैं। और अगर जीवन रेखा में दोष है तो नेचुरल बात है, आपको जीवन के अंदर स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, आपका फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। ये इस बात को दर्शाता है। अब बात ये आती है कि अगर आपकी जीवन रेखा में किसी प्रकार का कोई दोष है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या उपाय करना चाहिए। अगर जीवन रेखा में किसी प्रकार का कोई भी दोष अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको मुख्य तौर के ऊपर क्या उपाय करना चाहिए। मुख्य तौर के ऊपर आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए, आपको महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, शिवलिंग पे जल अभिषेक करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जीवन रेखा में अगर किसी प्रकार का कोई दोष है तो वो दोष आपका समाप्त हो जाएगा। इस बात की पूरी पूरी संभावना हम मान करके चल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा। हमारे हाथ में ये जो रेखा होती है, इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं। अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा सुंदर है, स्पष्ट है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो ये बताता है कि आप मानसिक रूप से परिपक्व हैं। और अगर आप मानसिक रूप से परिपक्व हैं, आपको कोई मानसिक परेशानी नहीं है, तो नेचुरल बात है, आप जीवन में जो भी निर्णय लेंगे वो आपके बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल नीतिगत प्रैक्टिकल निर्णय होंगे। और अच्छे निर्णय, भावनाओं से परे अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमेशा आपको जीवन में सफलता मिलती है। आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इस बात की पुख्ती गारंटी है। लेकिन अगर आपकी मस्तिष्क रेखा में दोष है, मस्तिष्क रेखा में दोष कैसे मान के चलना चाहिए। अगर आपकी जैसे इस हाथ में मस्तिष्क रेखा में, मैं आपको दोष दिखाता हूं, ये मस्तिष्क रेखा में दोष है। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ इस रेखा को काट रही है, ये भी मस्तिष्क रेखा में दोष है, ये काट रही है, ये भी दोष है। अब ये रेखा कहीं पे चौड़ी है, कहीं पे फैली है, कहीं पे जैसे आप दिखाई देख रहे होंगे, इसकी अलग अलग स्थितियां, आगे जाकर के बिल्कुल बाल जैसी बारीक हो गई है और ये हो गई, तो ये दोषपूर्ण है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा दोषपूर्ण है तो नेचुरल बात है, आप मानसिक रूप से परेशान हैं। और अगर आप मेंटली परेशान हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कोई भी निर्णय सही नहीं ले पाएंगे। और अगर आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहां मस्तिष्क रेखा का रोल भी आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा है। अब बात यह आती है इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए अगर मस्तिष्क रेखा में किसी प्रकार का दोष दिखाई दे रहा है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा में किसी प्रकार का कोई भी दोष है, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा में किसी प्रकार का कोई भी दोष है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। अगर आप महामृत्युंजय का जप करते हैं, आप शिवलिंग पे जल अभिषेक करते हैं, तो यहां पर भी आपको मानसिक शांति मिलती है। और जो भी आपकी मानसिक परेशानियां हैं वो मानसिक परेशानियां आपकी दूर होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं हृदय रेखा की। अगर हृदय रेखा आपकी निर्दोष है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि आदमी बिल्कुल मेंटली, या आप ये कह सकते हैं भावनात्मक रूप से परिपक्व है। वो कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगा जो कि भावनाओं से भरपूर हो, बिल्कुल दिमाग से निर्णय लेगा। और सच में सबके प्रति प्रेम रहेगा, स्वार्थी नहीं होगा, फिजिकल हेल्थ भी उसका अच्छा रहेगा, उसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, उसकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी।
तो अगर आपकी हार्टलाइन अच्छी है तो ये इस बात को दर्शाती है कि आपकी लव लाइफ, आपकी मेंटल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फिजिकल लाइफ सभी आपकी अच्छी है। तो ये भी एक शुभ संकेत है जो जीवन के अंदर आपको ग्रोथ करने में सहायक रहेगा। लेकिन अगर आपकी हृदय रेखा में दोष है, हृदय रेखा में दोष कैसे हो सकता है? हृदय रेखा में दोष वो ही, रेखा के ऊपर द्वीप हो गया, रेखा कहीं पे बारीक है, कहीं पे मोटी है, कहीं पे ऊपर नीचे है। जैसे इस हाथ की ही रेखा को देख लीजिए, अगर आप इस हाथ की हृदय रेखा को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस हाथ में हृदय रेखा की क्या स्थिति है। इस रेखा को राहु रेखाएं काट रही हैं, कहीं पे ये मोटी है, इसके अंदर कहीं पे यव नजर आ रहे हैं, ये सब यव है। इनको समझिए कि ये जो साइन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब यव है। जैसे ये यहाँ पर यव है, ये यव है, फिर ये इतना बड़ा यव है, यहाँ पर भी एक यव बन रहा है, आगे भी ये देखो ये कई वो हो गई। तो ये सारा, दूसरी बात कि रेखाओं का काटना, जहां पर भी उसको रेखाएं काट रही है वो भी दोष ही कहलाता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो नेचुरल बात है आप फिजिकली मेंटली हर तरीके से परेशान रहेंगे, और ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तो जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या उपाय है? नेचुरल बात है, महादेव की शरण में जाइए, महादेव आपकी हेल्प करेंगे। कि वहां पर भी आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, शिवलिंग पे जल अभिषेक करना चाहिए, यानी शिव जी के जो भी उपाय है वो आपको करने चाहिए। तो ये तीनों रेखाएं आपकी अच्छी हो सकती हैं। अगर इनमें किसी प्रकार का कोई दोष है तो वो दोस्त भी आपका ठीक हो सकता है। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे जो संकेत हैं वो भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे समझें कि आपके हाथ के अंदर ग्रोथ के राज छुपे हुए हैं या नहीं है। तो नमस्कार, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपको लगता है कि उपयोगी है, उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार, जय गौ।